Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये रिंग, ये तो मुझे सुल्तान ने गिफ्ट की है। तुम जानती हो कि ये मेरी मंगनी की अंगूठी है और तुम ये भी जानती हो कि ये रिंग उसने मुझसे कैसे ली। अरे भाई, मुझे तो सुल्तान ने गिफ्ट की है। अब उसने किधर से ली, कैसे ली, कहाँ से ली, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? उस लड़की के बारे में। तुमने कहा था मैं 2 दिन में जवाब दे दूंगा। ठीक है अम्मी, आप खाला को हाँ कर दें। खाला के घर? लेकिन तुम तो अमृत के बारे में कह रहे थे ना। अमृत वाला किस्सा आप खत्म समझे अम्मी। मैं अपनी भांजी के लिए तुम्हें कब से कह रही हूँ, 2 साल से। तुमने तो कभी अपनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की और अब ये अचानक। बस ये समझे मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। अच्छा, तो समझो अमृत वाला मामला खत्म। जी बिल्कुल, आप आराम से खाला से बात करें और मंगनी की तैयारियां शुरू कर दें। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। बहुत सालों के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं। आप ठीक कहती हैं अम्मी। वाह मंशा, चाय तो तुमने बहुत जबरदस्त बनाई है। थैंक यू पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो आज। बस काम कुछ ज्यादा था मॉम। बेटा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो ना। रखता तो हूँ मॉम। वो तुम्हारे पैसों का कुछ पता चला? नहीं। कौन से पैसे? शादी के लिए निकाल के रखे थे, कहीं गायब हो गए। ऐसे कैसे घर से पैसे गायब होना शुरू हो गए? पता नहीं वहाब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक इस घर से एक पाई इधर से उधर नहीं हुई थी। मैं भी आती हूँ। आपने मंशा से पूछा? मंशा को मालूम है कि पैसे चोरी हुए हैं। लेकिन मॉम, आपने इस बारे में मंशा से पूछा? क्या? कहीं उसने तो पैसे नहीं उठाए? वहाब कैसी बातें कर रहे हो तुम? मॉम, आपको एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए था, वो भी इसी घर का हिस्सा है। वो इतने महीने से यहाँ रह रही है, आज तक एक पैसा इधर से उधर नहीं हुआ, और फिर उसे क्या जरूरत है पैसे उठाने की? फिर भी मॉम, एटलीस्ट आप पूछ तो लेती उससे। वहाँ बहुत नामुनासिब बात कर रहे हो तुम। नामुनासिब बात नहीं कर रहा मॉम। आपको नहीं पता कि आजकल दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? डैड बताए ना आप। वहाँ वो मेरी भतीजी है, कोई चोर नहीं है। और किस बुनियाद पे तुम ये बात कर रहे हो? बुनियाद तो नहीं होना, बस ऐसे ही पूछ लिया। डैड मैं रूम में जाऊँ। पता नहीं क्या हो गया है, ऑफिस से इतने बुरे मूड में आई है कि दरवाजा बंद करके बैठी हुई है, ना खाना खाया है। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। अरे तुम छोड़ो उसे, होगा उसे कोई मसला। तुम क्यों खामखा दिमाग खपा रही हो? हाँ मगर फिर भी
अरे छोड़ो ना उसे, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई? हाँ, बहुत दिनों से इरादा बन रहा था, फिर एक दोस्त से कहा तो उसने वीजा लगवा दिया। मगर किस लिए जा रहे? घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए? और बाबा, आप ये पैसे अपने फजूल कामों में उड़ाना ना शुरू कर दें। फजूल काम? सारी दुनिया जाती है घूमने फिरने के लिए दुबई, मैं चला गया तो कौन सा फजूल काम हो गया? तो बाबा, दुनिया के पास पैसे होते हैं। मेरे पास भी है। बाबा, ये पैसे हमारे पास किस तरह से आए हैं, ये बात आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसे भी आए हों, हैं तो मेरे। मेरे नहीं, हमारे। हाँ, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? बाबा, ये पैसे हमें बड़ी मुश्किलों से मिले हैं। या तो हम इन पैसों से अपनी जिंदगी बना सकते हैं, या फिर इन्हें फजूल खराफात में खर्च कर सकते हैं। तुम्हें भी सवालिया की तरह लेक्चर देने की आदत पड़ गई है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? बाबा, आप इन पैसों को किसी सही जगह इन्वेस्ट करें, किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से कम माहाना आमदनी तो आए। अगर आप इसी तरह घूमने फिरने में उड़ा देंगे तो पैसे तो दिनों में खत्म हो जाएंगे। ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है इन पैसों का क्या करना है और कैसे करना है। मुझे मत बताओ। आप मेरे अब्बू हैं? हाँ, बदकिस्मत बाप। ये बात अम्मी को मालूम थी? हाँ, मरने से पहले मेरी उससे बात हुई थी और उसने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने का वादा लिया था। और ये सब कुछ मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ही कर रहा हूं। क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं आप? सो जाऊंगा जब नींद आएगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अफसार, आप किसी बात का सीधा जवाब दे सकते हैं या नहीं? देखो, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं। अफसार, आप मुझे बताएं, आप किस बात से परेशान हैं? मुझसे शेयर करें अपनी बात। परेशानियां तो मेरी जिंदगी के साथ हैं। वही तो पूछ रही हूँ, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? क्या हेल्प कर सकती हो? ये तो आप बताएंगे तो पता चलेगा। राइला, प्लीज प्लीज इस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करो, सो जाओ। एज यू विश। वैसे आपसे तो हमदर्दी की बात करना ही फजूल है, सीधे मुंह बात करना तो सीखी ही नहीं ना। एज यू विश। क्या मैं उसे घर ले आऊं? क्या वो आ जाएगी? वो
मान लेगी? सारी उम्र वो मुझसे नफरत करती रही, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा, उसे अपने घर लाना होगा, अपने पास यहाँ। ये जरूर करना है मैंने। हेलो। तुमने ये ठीक नहीं किया मंशा। मैंने क्या किया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी कजन को जाके धमकाओगी। मैंने उसे धमकाया कब है? मैं तो उससे मदद मांगने गई थी। तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी कि तुम्हारी मदद अब कोई नहीं कर सकता? ऐसा तो मत कहो सुल्तान। तुम एक बहुत ही अहमक लड़की हो। तुम जिस मुश्किल में गिरफ्तार हो ना, इसमें से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो। सुल्तान, मैं मजीद तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं कर सकती। मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने कर दिया। अब मेरे लिए नामुमकिन है। हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। क्या? पहले मैं तुमसे एक पिक्चर के 1 लाख रुपए लिया करता था, लेकिन अब तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से मैं तुमसे 2 लाख रुपए लूंगा। सुल्तान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करो। मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे? जहां से तुम पहले लाती थी। बहुत पैसे वाले हैं तुम्हारे ससुराल वाले। बहुत अरसे तक भी तुम पैसे चुराओगी ना तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। गुड नाइट। बाबा, सर के पैसे वापस कर देते हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। आप मुझे पैसे दे दें, मैं सर को जाके वापस कर दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? बाबा, वो पैसे हमारे नहीं हैं और आपने ठीक नहीं किया वो पैसे रखकर। अच्छा, मैंने ठीक नहीं किया। तुम अब क्या करोगी? मैं अब इस गलती को सुधारूं। किसी के भी पैसे हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तो करूंगा इस्तेमाल, और धड़ल्ले से करूंगा। जिस चीज पे चाहूंगा करूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जाके सर को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत? तुम मेरी शिकायत करोगी? मैं आपकी शिकायत नहीं लगा रही हूँ। आप सारे के सारे पैसे अभी वापस कर दें। बकवास बंद करो वरना। How dare you? अफजाल साहब, आप नहीं जानते ये किस किस्म की बातें कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की पर हाथ उठाने की? देखिए जी, मैंने सारी उम्र इसका बोझ उठाया है। अगर मैं आपको इसकी बातें बताऊं ना तो आपको यकीन नहीं आएगा।
यकीन तो मुझे तुम्हारी हरकतें देखकर नहीं आ रहा। सर आपको नहीं पता, ये इसी किस्म की हरकतें करके हर किसी को बेवकूफ बना लेती है। जाओ अमृत, जाओ अंदर जाकर अपना सामान लेकर आओ। क्या मतलब सामान लेके आओ? ऐसे कैसे जा सकती है ये आपके साथ? क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ? देखिए जी, आप बॉस होंगे तो अपने घर पे, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी लड़कियां किसी के साथ ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकती। आपने क्या समझा है? थोड़े से पैसे देके आप जो चाहेंगे हमारे साथ कर लेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। जाओ अमृत, जाओ जाकर अपना सामान लेके आओ। रुको, आप इसे यहां से ले जाकर तो दिखाएं, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। तो करवा दो रिपोर्ट। कानून की कोई भी किताब एक बाप को अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। बाप, हाँ बाप, ये मेरी बेटी है, सगी बेटी, जिस पर आज तुम ये हाथ उठा रहे थे। जाओ अमृत, तो अपना सामान लेके आओ। जाओ बेटा, जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं जाके सामान लेके आओ। क्यों नहीं हो? ये मजीद पैसे नहीं दे सकती। देखो ये मेरा मसला नहीं है। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं मजीद अब और पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। उसकी फिक्र तुम ना करो। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा ना, तो तुम्हारे ससुराल वाले तमाम तस्वीरों के पैसे एक साथ मुझे दे देंगे। एक बार भी तुमने मुझे कहा कि तुम पैसे लाके नहीं दे सकती, तो मैं सीधा तुम्हारे ससुराल पहुंच जाऊंगा। जी तुम देखो बेटा, मुझसे बहुत कोताहियां हुई है सारी, खास तौर पर सानिया के साथ।
वो तो अपने महल जैसे घर में रखेंगे उसे। अगर उन्होंने पैसे वापस मांग लिए तो क्या होगा?